स्वागत है आप सभी का विस्तार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागेश्वर बाबा के दरबार की। बता दें कि देहरादून में 4 नवंबर को बागेश्वर बाबा का दरबार लगने वाला है। तो 4 नवंबर को देहरादून में बागेश्वर धाम के पराधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगने जा रहा है। दरबार का आयोजन पशुपतिनाथ मंदिर भारत चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है, जिसमें लाखों भक्तों के आने की अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वामी चिदानंद सरस्वती भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसदों और विधायकों की भी मौजूदगी इस दरबार में रहेगी। बागेश्वर बाबा के दरबार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पौड़ी जिले में देश के पहले CDS बिपिन रावत की याद में एक भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इस मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जो नेपाल से लाई जाएगी। इससे पहले 2 नवंबर को सनातन कलश यात्रा निकाली जाएगी और 3 नवंबर को राष्ट्रीय भृत्य महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह अधिकृत प्रेस है और इसमें जैसा कि बताया हमारे आशीष जी ने भी, सभी लोग जो इसके आयोजक मंडल है, संयोजक मंडल है, वो यहाँ मौजूद है। अब अधिकृत जब प्रेस आज है, आज से पहले कोई अधिकृत बयान इस कार्यक्रम को लेकर जारी नहीं किया गया है, तो मैं यही कहूँगा कि जो अगर पीछे किसी ने कुछ बयान दिया है तो उस पर यही कहूँगा कि ध्यान ना देकर आज यहाँ बैठे हैं, आप जो भी सवाल पूछना चाहेंगे बिल्कुल बताएंगे और इसे ही अधिकृत माने। भाई इतना निवेदन है आप लोग। CDS रावत जी के जो गांव है, पृथक गांव है, उसी में ये मंदिर का जो है निर्माण शुरू होगा। सैंड गांव, वहीं पर ये मंदिर जो है आरंभ होगा और उस दिन मंच पे से धीरेन्द्र शास्त्री जी इसके बारे में घोषणा करेंगे और आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी चुनाव से ने अभी जनरल बिपिन रावत जी के स्मृति में उनके गांव में जनपद पौड़ी में सैन गांव में पशुपतिनाथ जी का मंदिर बनना है, जिसे नेपाल और भारत मैत्री को एक रूप दिया जा रहा है। तो बुलेटिन में आप बात कर लेते हैं CM पुष्कर सिंह धामी की, जो अस्पताल में पूर्व CM हरीश रावत से मिलने पहुंचे। तो दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व CM हरीश रावत से मिलने अस्पताल में पहुंचे और हरीश रावत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बता दें कि हरीश रावत की पसली में चोट और कमर में हल्की चोट की पुष्टि हुई थी, जहां मंगलवार देर रात हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे पूर्व CM हरीश रावत का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब हरीश रावत अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। तो उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर कई जानकारियां सामने आई हैं, जहां उन्होंने बाबा बद्री और केदारनाथ के दर्शन किए हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। उनका स्वागत राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। उपराष्ट्रपति ने केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना की। भगवान बद्री विशाल के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद वो देहरादून के लिए रवाना हो गए। इस दौरान राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को इस सीमांत क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बताया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। बता दें कि वो चुनावी राज्यों के दौरे पर भी जाएंगे। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में CM धामी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नवंबर में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभाओं के लिए इन राज्यों में CM धामी से समय मांगा है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस दौरान बताया है कि जनहित के कार्यों को CM धामी ने कम वक्त में विकास को गति दी है, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। इन राज्यों में उत्तराखंड के लोगों की बड़ी संख्या है, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड वहां पर जाना है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी इन 3 राज्यों में 1 नवंबर से 28 नवंबर तक 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अपनी कार्यशैली दिखाई है काम करने के लिए, निश्चित रूप से अपने कार्यशैली के कारण हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में भी लोकप्रिय नेता बने हैं और एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए हैं। और इसी कारण उनके जो चुनावी राज्य हैं उनमें उनकी डिमांड वहाँ के लोगों के बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां टीचरों की हड़ताल देखने को मिली है। बता दें कि पौड़ी में
5 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो पौड़ी में शिक्षकों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। राजकीय शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। 35 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय परिसर में धरना दिया। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज में कार्यरत शिक्षक सालों से लंबित मांगों के निवारण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान 4 अगस्त को मांगों को लेकर सहमति भी बनी थी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। मांगे जल्द पूरी न होने पर शिक्षकों ने चुनाव बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। उसमें आज मंडलीय कार्यालय में धरना है। हमारे 7 जनपद के जो हमारे जिला कार्यकारिणी है, अध्यक्ष, मंत्री और अन्य जो सदस्यगण हैं, इसके अतिरिक्त तो हमारे जो अन्य मनोनीत या सम्मानित या अन्य जो शिक्षक साथी हैं, सभी 7 जनपदों से यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसा कि शिक्षक समाज का निर्माता है और शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यालय के लिए समर्पित है और उस विद्यालय को संवारने के लिए, अपने छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए विद्यालयों में क्या क्या कमियां हैं, प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं, पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं, इन विभिन्न मांगों को देखते हुए और अपने संवर्गों की मांगों को देखते हुए लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि हम लगातार सरकार और शासन के साथ वार्ता, काफी बार की वार्ता हो चुकी है और जिसके बाद राजकीय शिक्षक संघ ने ये निर्णय लिया कि लगातार वार्ताओं के दौर करने के बाद भी, सरकार के साथ सीधे संवाद करने के बाद भी, जिस बैठक में माननीय मंत्री जी के साथ 35 सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति बनी थी, उसके बाद कोई ठोस शासनादेश नहीं हुए, कोई कार्य नहीं हुए, जिसके कारण सारे पूरे प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा भी एक कार्यक्रम दिया गया था, जिसके क्रम में हम लोग आज इस मंडल मुख्यालय में धरने में बैठे हैं और कहते हैं ना कि हाँ, हमें मंजिल पर जाना है तो हम कदम बाई कदम चल रहे हैं, हम स्टेप बाई स्टेप तो चढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सरकार मजबूर कर रही है कि अब हम ऐसा उग्र आंदोलन करें कि सरकार, कहते हैं एक शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। तो निर्माण का काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि अब हम उस प्रलय की ओर आए कि जिसमें शायद सरकार को भी अपना अस्तित्व खोना न पड़ जाए। ये जो सरकार है ये इतनी गूंगी और बहरी है कि जब से शिक्षक लगातार, ये 4था चरण है, पहले चरण में हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया विद्यालयों में रहते। तो बात पौड़ी की ही कर लेते हैं। पौड़ी में स्कूलों की हालत जर्जर हालत में है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पौड़ी जिले में शिक्षा विभाग की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन हालात ठीक उसके विपरीत नजर आ रहे हैं। बात लैंसडाउन विधानसभा के नोनी डंडाह ब्लॉक के हल्दुखाल की करें तो यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय और संकुल संसाधन केंद्र दोनों जर्जर हालत में, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों की हालत सुधारने की कभी सुध नहीं ली है। आलम यह है कि छत के नीचे ही नौनिहाल जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षक और संकुल के प्रभारी कई बार शिक्षा विभाग से इस मामले की शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि अब जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल और संकुल संसाधन केंद्र की हालत जल्द सुधारने का आश्वासन दिया है। वो जमाना है, टूट फूट हो रही है। चाहते हैं कि स्कूल ठीक हो जाए स्कूल, तो डर लगी रहती है, डर लगेगा बारिश में नीचे गिर जाएगा, सर में ईंट भर जाए, ये डर सता है। किलोमीटर मैं 2016 से निरंतर प्रयास करता रहता हूं और प्रस्ताव देता रहता हूं। प्रस्ताव की प्रतियां भी मेरे पास हैं और फोटो भी मेरे पास है, हर बार देता रहता हूं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी से भी मैंने कहा था, विधायक जी ने भी 2 लाख रुपए दिए थे, वो किसी के खाते में दिए, उनने बोला पूरा नहीं हो रहा है। तो हमारे हाथ में होता तो हम कुछ करते विद्यालय के लिए, कुछ नहीं कर पाए हमने पौड़ी में सीओ साहब की मीटिंग में भी कहा, जवानंद भारद्वाज जी थे, मैं उनसे मिला, हमें संकुल प्रभारी के तौर पर बुलाया था, मैं गया था, परंतु कोई सुनवाई नहीं। पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आया। बच्चे भी यहाँ अच्छे हैं और जगह विद्यालय में बच्चे नहीं हैं। 7-8 बच्चे यहाँ बिना आंगनबाड़ी के आते रहते हैं हमारे पास।
फिर भी शासन प्रशासन को बोलते हुए, डीओ साहब आते हैं उनसे डायरेक्ट बोलते हुए भी, रूबरू बोलते हुए भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं तो बिल्कुल चुप बैठा रहता हूँ कि भाई जो होगा देखा जाएगा, बस जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा, बाकी और मेरे पास का क्या है। तो आपके बताने के संज्ञान के क्रम में मैंने द्वारा दूरभाष पर जो वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी उनसे वार्ता की गई है, उनके द्वारा स्वयं अवगत कराया गया है कि उन्होंने RWD को उसके आंगन बनाने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो आंगन उसके उपलब्ध करा दें। और मैं भी स्वयं भी RWD से संबंध में बात करूंगा। मैं इस संबंध में एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जो पौड़ी के लिए कार्यदायी संस्था को RWD को नामित किया गया। जितने भी हमारे जीर्ण भवन हैं या कोई विद्यालय ऐसे हैं जो पूरी तरह निष्प्रयोज्य होने हैं नई तरीके से, उनके सबके आंगन बनाने के लिए हमें जितने भी ब्लॉक्स हैं सबको निर्देशित किया गया। उससे कुछ आंगन हमें प्राप्त हुए हैं जिसकी संकलित सूची हम लगातार हम निदेशालय को भेज रहे हैं और शासन के स्तर पर कई विद्यालयों को धनराशि स्वीकृत भी हुई है और जो कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, तो मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देख। तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं हल्द्वानी के डीएम ऑफिस की, जहां फरियादियों का तांता लग गया। तो हल्द्वानी में डीएम ऑफिस में फरियादी अजीबोगरीब फरियाद लेकर पहुंचे। मामला लाल कुआं तहसील क्षेत्र के हल्दू चौट जयराम गांव का है। लिंक मार्ग में बंदोबस्ती के नक्शे पर सड़क कहीं 32 फीट चौड़ी है तो कहीं 15 तो कहीं 12 फीट तक सिमट गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया है। डीएम ने बताया है कि हल्दू चौट जयराम गांव से पिछले हफ्ते ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एक पक्ष आया था जिन्होंने सड़क चौड़ीकरण की मांग की थी। इस मामले की जांच उप जिलाधिकारी को दे दी गई है। इस मामले में पैमाइश का काम चल रहा है। इसी बीच दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई है। इस मामले में उप जिलाधिकारी को दोनों पक्षों की बात सुनकर दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। देखिए, समस्या बड़ी गंभीर है। जहां पर हम निवास करते हैं हल्दी चौट परमा जयराम लिंक मार्ग में, पूर्व में हमारे ग्राम प्रधान हेमा जोशी जी और उनके पति श्री पुरन जोशी जी और कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर गए थे कि जो जयराम परमा लिंक मार्ग है वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, और जिसके पश्चात हमें एक हफ्ते बाद वहाँ पटवारी आते हैं, नापते हैं और हमें नोटिस का आश्वासन दिया जाए कि आपके पास नोटिस आएगा। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ जो वो ज्ञापन दे गए थे, उस ज्ञापन में उन्होंने कहा था कि यह लिंक मार्ग जो है सरकारी अभिलेखों में कहीं पर 34 फीट है, कहीं पर 25 फीट है, कहीं पर 12 फीट है, कहीं पर 25 फीट 15 फीट है। और हमारे मेन रोड से देखिए पंचायत भवन तक पटवारी नाप गए हैं और वहाँ पर तक वो नाप करके लगभग 35 फीट पर निशान लगा गए हैं रोड के दोनों तरफ, जो कि गलत है। कहीं न कहीं जो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो भी गांव में लिंक मार्ग बनता है वो एक समान ही होता है। पिछले सप्ताह भी आए थे एक पक्ष और आज भी एक पक्ष इस रोड के विषय में मिले थे। इसमें कुछ विवाद इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि एक पक्ष अतिक्रमण की शिकायत कर रहा है और नक्शे के अनुसार जो रोड की चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौड़ाई निकल कर आ रही है। इसमें एसडीएम हल्द्वानी की अध्यक्षता में हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु स्थिति है उसको वो अपनी जांच से रिपोर्ट दें। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की गंग नहर की, जो बंद कर दी गई है। बता दें कि मरम्मत कार्य के चलते गंग नहर को बंद किया गया है। तो गंग नहर को मरम्मत कार्य और साफ सफाई के लिए 24 अक्टूबर की आधी रात से बंद किया गया है, जिसकी वजह से गंगा स्नान करने हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पैड़ी में गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि नदी में पानी ना होने से स्नान करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं ने प्रशासन से स्नान लायक पानी छोड़ने की अपील की है। दुख की बात है। हाँ, आज जो है हर वर्ष की भांति दशहरे के रात्रि में बायलॉज के हिसाब से जल प्रवाहित 2 फुट देने का जो है सरकार का अनुमान था, लेकिन ऐसा लग रहा है कई श्रद्धालु आए हैं प्रातःकाल से। आप देख सकते हैं कि प्रातःकाल से लोगों की आस्था पर हर की पौड़ी पहुँचे, जल नहीं है, क्या दिक्कत
दिक्कत ये है जी, पानी नहीं है तो नहाने में परेशानी हुई है। भाई पत्थरों में पैर फूट गए हमारे। भाई ऐसा कोई हरी बीमारी वाला जेंट्स है, कोई मोटा कोई पतला। भाई गंगा माँ में तो कोई पेड़ियों पे बैठ कर नहा ले यार, अंदर की तरफ जाए तो पत्थरों में पैर फूटे, तो गंगा माँ में ऐसा तो होना चाहिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां सड़क हादसों को लेकर विभाग बहुत ही सख्त नजर आ रहा है। तो देहरादून में ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय की सड़क हादसे में मौत के बाद परिवहन विभाग सख्त हो गया है। बता दें कि ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों के डिलीवरी बॉय तेज बाइक चलाकर टारगेट पूरा करने के कारण हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब परिवहन विभाग ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है। परिवहन विभाग का कहना है कि अगर कोई फूड डिलीवरी बॉय सड़क दुर्घटना का शिकार होता है तो कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिलीवरी बॉय की सुरक्षा के सभी इंतजाम ऑनलाइन फूड सप्लाई कंपनियों की ओर से करने के भी निर्देश दिए गए। आपने देखा होगा कि ढेर सारे डिलीवरी बॉय यहाँ काम कर रहे हैं। जो फूड डिलीवरी बॉय हैं, जो खासकर खाना होटलों से उठाते हैं, रेस्टोरेंट से उठाते हैं और घर घर तक पहुँचाते हैं, इनकी संख्या लगभग 1,500 से 2,000 देहरादून शहर में है। अभी बीच में दुर्घटना भी हुई थी, आपने सही बताया, बीच में दुर्घटना भी हुई थी। और ये हमेशा रोड को यूज़ करते हैं। ये क्या है, दिन भर में 10 बार रोड को यूज़ करते हैं, तो दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए बुलेटिन में बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां रंगे हाथों रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया गया। उधम सिंह नगर जिले में एक पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया। मामला नानकमत्ता उप तहसील का है। पटवारी पर जमीन के एक विवाद में रिपोर्ट लगाने के बदले में 8,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने बताया कि खेत में धान पकने के बाद जब वो फसल काटने गया तो गांव की ही एक महिला और उसके परिवार ने उसे फसल नहीं काटने दी, जिसकी शिकायत उसने एसडीएम से की। जांच अधिकारी ने बताया है कि पटवारी ने पहले भूमि पर विवाद होने की रिपोर्ट लगा दी। दोबारा एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया गया तो पटवारी ने 8,000 रुपए की मांग करते हुए रिपोर्ट उसके पक्ष में लगा दी। विजिलेंस ने शुरुआती जांच में शिकायत सही पाई जाने पर इंस्पेक्टर विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया था। अब आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस हल्द्वानी की एंटी करप्शन टीम ने साधु नगर सरोजा के पटवारी के लोचन ट्रायल को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।